नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। नई नई चीज़ों की हम चर्चा करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपके जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। और उसके बारे में भी आपको ढंग से प्रिपेयरिंग करनी है। वहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन से काफ़ी मैच हद तक हो रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया है, ठीक है ना। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का क्या किया है, इन्होंने अनावरण किया है। ये बात ध्यान रखना, किसने किया, ये नासा ने किया है, ठीक है। ये स्पेस एजेंसी अमेरिका की 2026 की संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिश्केक में ये आयोजित हाल ही में हुई है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज का विमोचन किया है। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसका रद्द किया है आरबीआई ने, तो ये रद्द किया है पेटीएम बैंक का। हाल ही में चंद्रमा संबंधी 11वें नए खनिज सोडियम मैग्नीशियम चैंगासाइट की खोज चीनी वैज्ञानिकों ने की है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, सीरियम मैग्नीशियम, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने तमिलनाडु और मेघालय में स्थानीय स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए 5 वर्षीय परियोजना शुरू की है, ठीक है। किसने की है, तो ये तमिलनाडु और मेघालय ने स्थानीय स्तर पर यह योजना प्रारंभ की है, जो ध्यान रखना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सुमन के वैरी का स्थान लेंगे, ठीक है। किसे चुना गया है, अशोक कुमार लाहिड़ी जी को चुना गया है। हाल ही में जनगणना 2027 के लिए सरकार ने महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने पूरे देश में एक राष्ट्रीय लेवल पर टोल फ्री नंबर जारी किया है, 1855 टोल फ्री नंबर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र बेंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के परिसर में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किया है ये, ठीक है। आओ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हाल ही में रोमन स्पेस टेलीस्कोप को डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए किसने अनावरण किया है, ठीक है ना। रोमन स्पेस टेलीस्कोप, रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। डार्क मैटर के, ठीक है, रहस्यों का पता लगाने के लिए, डार्क मैटर के रहस्यों का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, रोमन स्पेस टेलीस्कोप बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बनाया गया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया या बनाया गया, तो ये बनाया गया बच्चों नासा के द्वारा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नासा है यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। स्पेस एजेंसी जैसे हमारे देश के अंदर इसरो है, उसी तरीके से स्पेस एजेंसी कहाँ पे है, ये यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। और चर्चा करते हैं। नासा ने रोमन स्पेस टेलीस्कोप को डार्क मैटर ब्रह्मांड के रहस्यों की जांच के लिए विकसित किया है। किसके, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। यह टेलीस्कोप उन्नत तकनीक से लैस है और ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से टेक्निक से भरा हुआ है, टेक्निक से लैस है, ठीक है ना। यह मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। एससीओ डिफेंस डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। एससीओ डिफेंस डायलॉग, एससीओ डिफेंस से रिलेटेड जो वार्ता होंगी, ठीक है, वो उसका जो बैठक हुई कौन सी जगह पर, वो हुई है बच्चों किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक,
किर्गिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? बिश्केक है। इसका आयोजन यहाँ किया गया है, ठीक है। भारत एससीओ डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, तो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर उनका क्या नाम है? राजनाथ सिंह जी है। राजनाथ सिंह जी ने इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये हमारे देश के, ठीक है, रक्षा मंत्री हैं, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिस्किस हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस डायलॉग 2026 का आयोजन बिश्केक में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा इसका आयोजन? बिश्केक में किया जाएगा। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है बच्चों? किर्गिस्तान की राजधानी है। यह संवाद क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड का विमोचन किसने किया है? ठीक, हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। क्या नाम है? क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड का विमोचन किसने किया है? पूर्व, ठीक है, डिफेंस रहे हैं, डिफेंस का हिस्सा रहे हैं। क्या नाम है? एम नरवणे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आओ बच्चों आगे ध्यान देते हैं। एम नरवणे द्वारा लिखित पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई जिसका नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। ठीक है, एम नरवणे भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं। एम नरवणे जी भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं। यह पुस्तक उनके सैन्य अनुभवों और रणनीति के दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सारे बच्चे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है जी, ध्यान रखिएगा सारी चीज। आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किया है? ठीक है, आरबीआई ने। भारत के केंद्रीय बैंक, आरबीआई क्या? भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक है भैया। क्या है? सेंट्रल बैंक है। इसने ना लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी बैंक जब ओपन होता है तो उसको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो वो आरबीआई से लेता है। तो आरबीआई ने क्या किया? लाइसेंस ही रद्द कर दिया। तो लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब पूछा जा रहा था किस बैंक का किया है, तो ये किया है पेटीएम का। पेटीएम बैंक आपने सुना होगा, तो पेटीएम बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द किसका किया है? पेटीएम का किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, पेटीएम का बैंकिंग जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया, वो किसने किया है? आरबीआई ने किया है। बात समझ में आई कि नहीं? ये एक प्राइवेट बैंक है, ये प्राइवेट कंपनी है, और इस पर निगरानी रखने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई। आरबीआई है क्या? मैंने अभी हाल ही में बताया, एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसकी स्थापना 1935 के होती है, ये बात ध्यान रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर चेंज होता है वो 1937 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ से कहाँ चेंज होता है? तो इसकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट तो होता है 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर जो चेंज होता है वो 1937 में होता है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ से चेंज होता है? तो कोलकाता से मुंबई होता है। और वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों इसका? मुंबई में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इसका जो नेशनलाइजेशन होता है वो 1949 में होता है, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण जो होता है, नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण जो होता है वो कब होता है? तो राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, उनका क्या नाम था? स्मिथ। ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? बात याद रखोगे। अभी कौन है? अभी है सूर्यकांत। अभी सूर्यकांत तो सीजीआई है। ठीक है, तो उनका नाम है संजीव मल्होत्रा। अभी कौन है? संजीव मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। आरबीआई गवर्नर है ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। अगर आपसे पूछ ले जाए सीजीआई कौन है, वो है सूर्यकांत जी। ठीक है ना, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेटीएम। आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम। ठीक है, और ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? सार्वजनिक सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, भारत का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है एसबीआई। कौन सा बैंक है बच्चों? एसबीआई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत हुई है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। पेमेंट बैंक को सीमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होती है। यह कदम वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और नियम के पालन के सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हाल ही में चंद्रमा संबंधी 11वें खनिज सीरियम मैग्नीशियम चैनसुइट की खोज किसने की है? ठीक है ना, 11वें खनिज, चंद्रमा पर 11वें खनिज की खोज की है। 11वें खनिज की खोज कहाँ हुई है? चंद्रमा पर हुई है। किसने की है? तो ये की है चाइना ने। चंद्रमा चाइना यानी कि चीन ने की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। सी जिनपिंग। यही मुद्रा क्या है? रेनवी। ठीक है, और यहाँ की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? यांगसी रिवर है। ठीक है, और दुनिया की 3rd नंबर की है ये। इससे पहले आते हैं नील और अमेजोन। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से? चाइना आ जाएगा। चंद्रमा का 11वां खनिज की खोज चाइना ने की है। यह खोज चंद्र मिशन 5 से नमूनों के अध्ययन के दौरान हुआ है। चीन अब चंद्रमा पर खनिज खोज करने वाला एक प्रमुख देश बन गया है। यह खोज अंतरिक्ष अनुसंधान और चंद्रमा की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण रहेगी। हाल ही में मॉक EFCC और एनवीए ने विविधता शासन को मजबूत करने के लिए परियोजना कहाँ शुरू की है? ठीक है, MOEFCC जो परियोजना है और एनवीए परियोजना जो जैव विविधता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैव विविधता से ये संबंधित है। जैव विविधता से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई है बच्चों? मतलब किन किन राज्यों में हुई है? इसकी शुरुआत हुई है तमिलनाडु में, और मेघालय में। शुरुआत कहाँ पे हुई है? तमिलनाडु और मेघालय में हुई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बात है ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तमिलनाडु और मेघालय में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, यह परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFC और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NV द्वारा शुरू की गई है। ठीक है जी। इसी परियोजना का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को शासन को मजबूत करना, जैव विविधता संरक्षण और शासन को मजबूत करना है। यह परियोजना तमिलनाडु और मेघालय में शुरू की गई है। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने में सहायक होगी। हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है जी, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो उपाध्यक्ष चुना गया अशोक कुमार लाहिड़ी को। अशोक कुमार लाहिड़ी जी को चुना गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक कुमार लाहिड़ी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व उपाध्यक्ष को प्रतिस्थापित किया है। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो नीति निर्माण और विकास योजना में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। हाल ही में जनगणना 2027 के लिए कौन सी हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू की गई है? ठीक है, जनगणना 2027 प्रारंभ हो चुकी है। जनगणना 2027 लास्ट जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी बच्चों? लास्ट सेंसस जो भारत में हुआ था वो हुआ था 2011। पूरे 16 वर्ष के बाद ये जनगणना हो रही है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय पर। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो के समय पर। फिर आपको एक बात और यहां से याद रखनी है कि दशकीय जनगणना, सेंसस जो डिजिटल सेंसस हुआ था, दशकीय जनगणना, वो कब हुआ था बच्चों? वो याद रखना आप 1881 में होता है। किसके समय पर होता है? तो वो होता है लॉर्ड रिपन के समय पर होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है?
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में जनगणना का कार्य होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। जनगणना किसके द्वारा की जाती है? गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय बोले तो होम मिनिस्ट्री, किसके द्वारा की जाती है बच्चों? होम मिनिस्ट्री के द्वारा जनगणना करवाई जाती है भारत देश के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक रजिस्ट्रार चुना जाता है। क्या चुना जाता है? रजिस्ट्रार चुना जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। और इसके लिए एक अभी 2027 में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और कौन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है 1855। ये क्या है? एक हेल्पलाइन नंबर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। क्या जारी किया गया? 1855 एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2027 के लिए पूरे देश में 1855 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। ये हेल्पलाइन नागरिकों को जनगणना से संबंधित जानकारी और सहायता प्रदान करेगी। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है जिसका नाम है आदित्य। वो कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ठीक है ना, बुलेट ट्रेनों के निर्माण के लिए एक संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पे है? ये है सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु में है। ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। ये बात ध्यान रखना। बेंगलुरु को किसके नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन का निर्माण आदित्य का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। यह प्लांट भारत में हाई स्पीड ट्रेन निर्माण को बढ़ावा देना है। इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा बच्चों। ऐसे करके आज की घटनाओं पर हमने चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।